अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन। हम इसकी काज, इसके इफेक्ट्स और इसके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट इसको जानना है, क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन है। इसके बारे में हमें बुनियादी मालूमात भी होनी चाहिए ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोल्यूशन को। पोल्यूशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड that may harmfully affect living organisms and natural resources। पोल्यूशन आलूदगी से मुराद हवा, पानी और ज़मीन की फिजिकल, तिब्बी, केमिकल, बायोलॉजिकल खसूसियात में नापसंदीदा तब्दीलियों का रोनमा होना और ऐसी तब्दीलियां जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल के लिए नुकसानदेह हो, उसको कहते हैं पोल्यूशन आलूद। पोल्यूशन की डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ। जब हवा के अंदर धुआं रिलीज होता है तो धुआं क्या करता है, वो हवा के कलर को चेंज कर देता है। तो हम कहते हैं कि हवा की जो फिजिकल करेक्टर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह धुएं के अंदर मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हवा की केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। तो हम कहते हैं कि हवा का जो केमिकल करैक्टर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह धुएं की वजह से हवा के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं या दूसरे यूनिसेलुलर मौजूद हैं या इंसेक्ट वगैरह, वो भी उससे मुतासर होते हैं। तो हम कहते हैं कि पोल्यूशन जो है बायोलॉजिकल करेक्टर हवा की उसको चेंज कर रही है। तो ये है पोल्यूशन। अगर हम पोल्यूशन की काज देखें, इंसानों ने बेटर लाइफ के लिए स्पेंड करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि उनकी लाइफ तो ईजी और आसान होगी, कन्वीनियंट, आरामदेह होगी, लेकिन साथ साथ में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह बने। तो अब हम देखते हैं एयर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ composition of air by the addition of harmful substances like industrial, automobile gases and particulate matter। पोल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हवा की कंपोजिशन में जो चेंज आती है बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, नुकसानदेह सब्सटेंस के ऐड होने की वजह से। वो सब्सटेंस कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्री से आते हैं, गाड़ियों के धुएं से, और कुछ खास मैटर जो हैं वो हवा को आलूदा करते हैं। अगर देखा जाए एयर पोल्यूशन जो है आज का मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जिससे हमारा माहौल बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके सोर्स। एयर पोल्यूशन की सोर्सेज या काजेज क्या है। लेट्स सी। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। एयर पोल्यूशन के जितने भी सोर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट। जब कोयले को जलाया जाता है उससे धुआं और डस्ट पैदा होती है, वो भी हवा में जाती है। फिर इसी तरह बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जलता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन टू दीज एयर पोल्यूटर्स, इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर्स, ट्रेसेस ऑफ मेटल। ये सारे के सारे काजेज हैं एयर पोल्यूशन की। डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन इन फॉलोइंग वे। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनसे कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं और हवा को पोल्यूटेंट करते हैं। इससे पहले हम पोल्यूटेंट की डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस दैट एक्चुअली कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मादे जो हवा की पोल्यूशन की वजह बनते हैं उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल फजलाजात हो सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, घरों का कूड़ा क्रिकेट हो सकता है, मेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल से निकलने वाले सिरिंज, बैंडेजेस वगैरह वो हो सकती हैं। पोल्यूटेंट्स की टू टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स खत्म नहीं कर पाते और सालों साल वो इसी तरह मौजूद रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज और उनसे पैदा होने वाले पोल्यूटेंट्स। इसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, थर्मल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज। यहाँ पर मौजूद है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मीन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स मीन मीथेन और फ्लोरीन वगैरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है थर्मल इंडस्ट्री। थर्मल इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर कोयले को जलाया जाता है बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत बड़े चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर कोयले को जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है और इस हीट को यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए। इससे बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। उसमें राख प्रोड्यूस होती है, इसमें कालक मौजूद होती है और फिर इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कपड़े की सन्नत। इससे रुई के गिर्द गुबार, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरीन, धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड निकल। फिर इसी तरह यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री दिखाई गई है। स्टील इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन,
साइनाइड और ज़राती मादे वगैरह। इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं और हवा में जाते हैं और हवा को पोल्यूटेंट करते हैं। हमने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन और उसके काज डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट। एयर पोल्यूशन किस तरह से हमें और हमारे माहौल को असरअंदाज कर रही है। वी हैव स्टडीड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। हम पढ़ चुके हैं एयर पोल्यूशन का एक नतीजा ग्लोबल वार्मिंग भी है, जिससे हमारी अर्थ ग्लोब जो है गर्म होती जा रही है और अर्थ टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, जैसे इस गर्मियों में था। अब हम इसके दूसरे डिफरेंट इफेक्ट्स देखते हैं, लाइक स्मोक फॉर्मेशन व्हेन पोल्यूटेंट्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन वगैरह एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्मोक इज फॉर्म। जब एयर पोल्यूटेंट्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपस में मिलते हैं सूरज की, तो स्मोक बनता है। स्मोक क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा। खुसूसन सर्दियों में इससे एक जरती माइल भूरी धुंध पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि देखने की हदूद कम हो जाती है। और इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और एलर्जीज की वजह बनती है। जैसे हम नोट कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा एशियन कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया इससे मुतासर हो रहा है, बांग्लादेश। यहाँ पर कुछ विजुअल्स हैं स्मोक के। स्मोक से हवा का कलर चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है, येलिश ब्राउन सा कलर हो जाता है और देखने की जो हदूद है वो भी कम हो जाती है। और सेकंड काज इसकी एसिड रेन्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड रेन भी हमने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को फिर मुतासर करती है, पौधों को, बिल्डिंग्स को, एटसेट्रा। थर्ड इसका इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वहां पर ओजोन मौजूद होती है, O3। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये उनको ऑब्जॉर्ब करती है, उनको रोकती है जमीन के ऊपर आने पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या कर रही है? ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जमीन के ऊपर आ रही हैं और अल्ट्रावायलेट रेज टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। और फिर इसके अलावा स्किन कैंसर। यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट दिखाया गया अर्थ के ऊपर। इस जगह पर आपको जो ब्लूइश स्पॉट नजर आ रहा है ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से है, क्योंकि जमीन के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर, और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है इन कंट्रीज के ऊपर, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर ग्राफिकली दिखाया गया है स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर होल मौजूद है। तीन चीजें होगी, हमने डेफिनेशन, काज और इफेक्ट देखे। अब हम देखते हैं इसके कंट्रोल। एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हवाई आलूदगी के पुरअसर कंट्रोल के लिए इसके बुरे असरात के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना बहुत अहम। जब तक लोगों को इसके बुरे असरात के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो माहौल के अंदर एयर पोल्यूटेंट को बहुत तेजी से रिलीज करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ मौसर तरीके शेयर किए गए हैं जिसकी मदद से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं जहाँ पर पहले जंगलात नहीं है वहां पर नए जंगलात लगाना एफोरेस्टेशन कहलाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर छांगा मांगा का जंगल है। जंगलात एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मौसर जरिया हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं और उसके अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। द सेकंड वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो नकारा मादे हैं उनको तब्दील करना, उनके अंदर तरमीम लेकर आना। क्या है कि संतों से जो निकलने वाले आलूदकार मादे हैं उनको फिल्टर्स और दूसरे इलाज से गुजारना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो बेकार गैसें हैं जो हवा के अंदर खारिज होती हैं वो फिल्टर हो सके। और जिन इंडस्ट्रीज के अंदर धुआं पैदा होता है उनकी जो चिमनीज हैं वो बड़े साइज की होनी चाहिए, ताकि जो धुआं है वो ज्यादा ऊपर जा सके और ऊपर जाकर फैल सके, नीचे जो लोकल एरियाज हैं उसके अंदर वो पोल्यूटेंट्स ना फैलें। और इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करना चाहिए सोलर कुकर्स के ऊपर, बजाय कि कोयल यूज करें या पेट्रोलियम यूज करें, वो सनलाइट को यूज करके हीट प्रोड्यूस करें। और फिर इसके अलावा प्रोड्यूसिंग बायोगैस, और इन्वेस्ट करना चाहिए बायोगैस के लिए, और बायोगैस भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। लास्ट कंट्रोल है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। लेड फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, और इसी तरह सल्फर फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां पर पहले कोल यूज किया जा रहा है वहां पर कोल की बजाय सल्फर फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए। इस तरह से हम हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। तो ये थे मंदरजा झैल कंट्रोल, जिसकी मदद से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाकी वर्ल्ड की निस्बत ज्यादा मुतासर क्यों हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से। एफोरेस्टेशन की डेफिनेशन हो सकती है। फिर इसके बाद कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है पेपर के अंदर। ओजोन डिप्लीशन किस तरह से हो रही है। स्मोक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ स्मोक आर फॉर्म। फिर इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। एयर पोल्यूटेंट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर इसी तरह
एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन है और पोल्यूशन की डेफिनेशन। तो ये चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह था हमारा आज का टॉपिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उसकी काज, इफेक्ट्स और उसके कंट्रोल। अल्लाह हाफिज। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।